Hello guys, welcome to this beautiful show where we are discussing future of insurance industry after this pandemic. आज के जो हमारे गेस्ट है दोस्तों, उन्हें नागपुर में कौन नहीं जानता है, is none other than नीलेश नागरकर सर from जाइका इंश्योरेंस ब्रोकरेज प्राइवेट लिमिटेड. सो हम आज इस शो के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और जल्द ही हम वेलकम करने वाले हैं हमारे गेस्ट टुनाइट. ओके, सो गाइज, आज का जो हमारा शो है वो है फ्यूचर इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री आफ्टर दिस पेंडेमिक. सी, बहुत सारी इंडस्ट्री में पैंडेमिक की वजह से बहुत कुछ चेंजेस हुआ है एंड स्पेशली इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आए हैं. आज का शो हम उस मुद्दे पे स्टार्ट करने वाले हैं. ओके दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट है दोस्तों, ही इज Mr. Nilesh Nagarkar, Principal Officer and CEO at JICA Insurance Brokerage Private Limited. JICA Insurance स्टार्ट हुआ था दोस्तों since 2004 and आज नागपुर से महाराष्ट्र एंड ऑल ओवर विदर्भ आप JICA का नाम आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं एंड इनकी मेहनत है और ये आज हमसे जुड़े हैं इस स्पेशल मुद्दे पे कि इंश्योरेंस सेक्टर में हम क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्या थ्रेट्स है, क्या चीज है जो पैंडेमिक की वजह से चेंज हुई थी बिफोर एंड आफ्टर, उस पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों. सो चलिए वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट टुनाइट. ही इज नन अदर देन मिस्टर नीलेश नागरकर सर. सर वेलकम टू दिस स्पेशल शो. आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम सर, वेलकम टू दिस शो. Very good morning, Mr. Shishant and all the viewers, and I would like to thank you for giving this opportunity and the platform this is a good platform, digital platform, and nowadays we are very familiar with this digital platform, and we can say this virtual presence across the nation, I would like to say, and as far as this today's subject is concerned, and the that is insurance future after this pandemic or in this pandemic, I would like to say. So I think before this pandemic, nobody is taking insurance very seriously, according to me. But after this pandemic or during this pandemic, काफी लोगों ने इंश्योरेंस के बारे में पूछना शुरू किया है, इंश्योरेंस को सीरियसली ले रहे हैं, इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस के बारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं. मैं एक दोस्तों सबको बताना चाहूंगा कि इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस में दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं. एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक जनरल इंश्योरेंस होता है. लाइफ इंश्योरेंस जो टेक केयर करता है हमारे जो भी किसी कोई व्यक्ति इंश्योरेंस लेता है, लाइफ इंश्योरेंस, उसके मैच्योरिटी के वक्त उसको पॉलिसी, मैच्योरिटी के वक्त पॉलिसी पैसे मिलता है, या उसके अनफॉर्चुनेटली अगर उसको कुछ हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उसके फैमिली के टेक केयर के लिए लाइफ इंश्योरेंस निकाला जाता है. बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज during the entire journey from the birth to till the entire journey of the life. तो जनरल इंश्योरेंस में ये प्रोविजन है कि जो जर्नी है इसमें कवर होती है. तो एज फार एज दिस पेंडेमिक इज कंसर्न, तो मैं डायरेक्टली आपको बताना चाहूंगा दैट इज अबाउट दिस कोरोना जी, जो कोरोना वायरस है, कोरोना डिजीज बोलेंगे या जो पेंडेमिक बोलेंगे, तो ये जनरल इंश्योरेंस में कवर किया जाता है. इसमें जनरल इंश्योरेंस में इसको कवर कर सकते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस में भी ये ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग पॉलिसी में किसी के पास पॉलिसी होगा तो उसमें वो कवर होता है. तो ये सब जो सेशन चल रहा है, जो पैंडेमिक के पीरियड चल रहा है, और हम आज सुन रहे हैं कि वैसा दिखने में तो सारा कुछ ओपन हो गया है, बट अभी आपने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हमको बाहर तो जाना ही है, काम करना ही है, बिजनेस भी है, ऑफिस भी है, सारा हमको काम घर बार भी संभालना है, बट उसके साथ साथ प्रिकॉशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. भले ही इसके काउंट्स हमको कम दिख रहे हैं, बट इट इज नॉट ओवर, है ना. तो प्लीज अपने हाथ धोइए,
रेगुलर बेसिस पे मास्क लगाइए, जाते वक्त आते वक्त मास्क अपना जरूरी है, एंड डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सोशल डिस्टेंस के साथ में मैं फिजिकल डिस्टेंस का वर्ड यूज करना चाहूंगा। तो फिजिकल डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पैंडेमिक, एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग इज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ये कोरोना डिजीज का एक इन्फेक्टेड पर्सन हूँ, मैं था, इन द सेंस मैं था, जुलाई अगस्त मुझे ये इन्फेक्शन हुआ था, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ऑल द लव फ्रॉम द वेल विशर्स मैं उसमें से उभर के बाहर में आया, बट आई फील द हीट, काफी ज्यादा मुझे इसमें दिक्कतें फेस करनी पड़ी, मुझे तो करनी पड़ी, बट हमारे साथ में हमारे जो नियर्स एंड डियर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे एल्डर्स जो मदर फादर होते हैं, उनका भी बहुत बहुत दिक्कत होती है। तो फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस, बट थैंक गॉड एंड थैंक, मैं जो इंडस्ट्री में बिलोंग करता हूँ, जो सेक्टर में काम करता हूँ, तो मुझे काफी सालों से मैंने इंश्योरेंस लेके रखा था, तो ड्यू टू दैट रीजन मेरा एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस में मेरा जो भी एक्सपेंसेस है वो सारा 1.5 लाख का मेरा कवर हो गया। सो ऑन दिस प्लेटफॉर्म मैं सबको प्लीज करूंगा कि अब सब लोगों ने इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस हमारे खुद के लिए, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए, हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। बिल्कुल सर। सर श्योर, जैसे आपने पूरा अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से बताया सर। सर लेकिन जर्नी स्टार्ट करने से पहले, ये पूरा टॉक शुरू करने से पहले, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि हाउ डिड दिस स्टार्टेड, लाइक जायका इंश्योरेंस ब्रोकरेज प्राइवेट लिमिटेड, या आपने ये जर्नी स्टार्ट कैसे किया था सर? फ्रॉम सिंस 2004 इट इज स्टार्टेड, सो कैसे वो क्यूरियोसिटी या फिर कुछ किक आपको मिली कि नहीं जायका इंश्योरेंस स्टार्ट करना चाहिए, कुछ आप बता सकते हैं सर? यस एग्जैक्टली, ये काफी मतलब ये 2002 में एक्चुअली इंश्योरेंस हम लोग भले ही ब्रोकिंग 2004 में शुरू किया, बट इंश्योरेंस का जो जर्नी है वो इंश्योरेंस का जर्नी मैं 2002 में शुरू किया था, फेब 2002 में हमारा इंश्योरेंस जर्नी शुरू किया जायका ग्रुप ने। तो इनिशियली हम लोगों ने कॉर्पोरेट एजेंट का लाइसेंस लिया था, देन उसके बाद में हमने ब्रोकिंग शुरू किया 2004 से। सो इनिशियली तो जैसा आप जानते हैं सब लोग, जायका ग्रुप को काफी पुराना ग्रुप है, 1956 से ये ग्रुप है। इस ग्रुप में टाटा का डीलरशिप है, हुंडई का डीलरशिप है, फियाट का डीलरशिप है, जीप का डीलरशिप है, ऐसे काफी डीलरशिप है, ऑटोमोबाइल डीलरशिप से बिलोंग करता हूँ मैं, जो जायका इंश्योरेंस ब्रोकरेज है। तो इनिशियली हमने एक कॉर्पोरेट लाइसेंस लेके शुरू किया, देन आफ्टर जैसा हमको मेरे को एक्सपीरियंस आता गया, सो एंड दी ऑप्शंस खुल गए इंडस्ट्री में। Options in the sense, पहले earlier to this corporate there was only one channel, that is agency channel. काफी पहले जब इंश्योरेंस कंपनी जब खुली थी तो ओनली सिर्फ 4 इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी। अभी लगभग 37 इंश्योरेंस कंपनीज है मार्केट में, प्राइवेट इंश्योरेंस और गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी। तो तभी इनिशियली जब शुरू किया 2002 में, तो 4 इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी, नेशनल इंश्योरेंस, न्यूडा इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस। तो हमने नेशनल इंश्योरेंस के साथ काम शुरू किया एज एन कॉर्पोरेट एजेंट, बिकॉज उसी साल कॉर्पोरेट इंश्योरेंस का कंसेप्ट IRDA ने लॉन्च किया था। एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस माध्यम से, कि जैसा सारे बैंकों को कंट्रोल जो करता है दैट इज RBI, आप सब लोग जानते हैं। RBI के स्कैनर में RBI के अप्रूवल्स के साथ ही सारी बैंकिंग इंडस्ट्री काम करती है। वैसे ही इंश्योरेंस जो सेक्टर है, वेदर इट इज लाइफ or whether it is general insurance, it is all regulated by IRDAI, that is Insurance Regulatory Development Authority of India, जिसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है। तो पहले एजेंट ही हुआ करते थे जो इंश्योरेंस का बेचते थे, इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करते थे, इंश्योरेंस की सारे मीडियम थे कस्टमर तक पहुंचने के लिए। बट आफ्टर 2000 IRDA ने एक अनदर इंटरप्रेटी लाया, दैट इज कॉर्पोरेट एजेंट। उसके बाद में 2003-2002 में ब्रोकिंग कंसेप्ट लाया। तो ये जर्नी हमने स्टार्ट की, और जर्नी हमने जब स्टार्ट की तो मैं, मेरा एक ऑफिस बॉय और 2 लड़के के साथ हमने जर्नी शुरू किया। धीरे धीरे जैसा हमारा बिजनेस बढ़ता गया, इन हाउस बिजनेस के साथ हमने मार्केट में भी बिजनेस शुरू किया, तो और वॉल्यूम बढ़ता गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई, काफी सारे डेवलपमेंट्स
हमने देखे, इंश्योरेंस के सब मीटिंग्स अटेंड की, तो विद दैट डेवलपमेंट हमने हमारा भी डेवलपमेंट किया और नाउ वी आर 200 प्लस स्टाफ एंड ऑल इज डिजिटल। हम लोग एक भी सारा इंश्योरेंस हमारा डिजिटल होता है, ऑनलाइन होता है। हमारा क्लाउड बेस्ड कॉल सेंटर है जो 24/7 कस्टमर के नीड को हम लोग जान के उनको हम लोग पॉलिसी सर्व करते हैं, प्री एंड पोस्ट सर्विस करते हैं। तो और जल्दी हमारा हमारे कस्टमर्स के लिए हमारे जो हमारे काफी जो इंटरमीडिएट्स हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, हमारे स्टाफ के लिए भी प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जहां पर वो घर बैठे हमारा बिजनेस कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। जिसका बेस्ट जो उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि सारी दुनिया तो ऐसा प्रॉब्लम में आ गई थी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमको 3-4 महीने घर में बैठना पड़ेगा और ऑफिस बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगी, इंश्योरेंस कंपनी बंद हो जाएंगी, रास्ते पूरे खाली हो जाएंगे। बट इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, thank gods and thank to all the our insurance partners and their platform and our जो हमारी टीम डिजिटल टीम है जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म हमने ऑलरेडी फ्यूचर को देखते हुए रेडी करके रखा था, तो हमने कभी भी हमारा ऑफिस नहीं बंद किया। वी आर वर्चुअली ओपन, हम वर्चुअली ओपन थे और हमने सारा मतलब 22 मार्च से लेके जब तक खत्म नहीं हुआ था या जब तक सारा फुल फ्लेज चालू नहीं हुआ था, हमने लोगों को सेवाएं दी, लोगों को हेल्थ पॉलिसी बेचा, टू व्हीलर पॉलिसी दिया, कार का इंश्योरेंस निकाला, सारे क्लेम सेटल किए। तो वी आर टोटल ऑन। हमने डिजिटल माध्यम काफी अच्छे से यूज किया है और ये डिजिटल माध्यम को हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। कंपेयर एंड बाय प्लेटफॉर्म काफी लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जो हम घर बैठ के कंपेयर कर सकते हैं। हमारे जो भी प्रोडक्ट हमको चाहिए, हेल्थ का प्रोडक्ट चाहिए, होम का इंश्योरेंस निकालना है या हमारे टू व्हीलर का इंश्योरेंस निकालना है या होम का कार का इंश्योरेंस निकालना है, तो हम घर में बैठ के कोई भी ऐप इंश्योरेंस का कंपेयर एंड बाय प्लेटफॉर्म डाउनलोड करके हम लोग हमारा इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। एंड नाउ वी विल बी फर्स्ट सेंट्रल इंडिया बेस्ड कंपनी जिनका ऑफिस भी है, मतलब फिजिकल प्रेजेंस भी रहेगा और वर्चुअल प्रेजेंस भी रहेगा सारे सेंट्रल इंडिया बेस्ड कस्टमरों के लिए जो हमारे से जुड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। बिकॉज इस पेंडेमिक में काफी लोगों के जॉब्स गए हैं, काफी लोग जो आउटसाइड अपने सिटी से रहा करते थे वो वापस अपने सिटीज पे आ गए हैं, तो वो वर्चुअली हमारे से जुड़ के इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम करके वो अर्न भी करते हैं। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन जो था वो ऐसा था कि व्हाई इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उसका आंसर आपने स्टार्टिंग में ही दे दिया। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि इंश्योरेंस एजेंट अगर मुझे बनना है, मान के चलिए कोई एक कॉमन मैन है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे एम्प्लॉय है या फिर कोई 8वीं पास है या 10वीं पास है, 12वीं पास है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे इंश्योरेंस एजेंट बनना है, तो क्या कोई भी इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है सर आपके थ्रू या फिर किसी और के थ्रू वगैरह वगैरह सारी कुछ चीजें मैं वो जानना चाहता हूँ कि क्या कोई भी इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है सर? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और ये क्वेश्चन इसलिए मैं अच्छा बोल रहा हूँ बिकॉज इसके माध्यम से काफी लोग तक हम पहुंच पाएंगे और जो जॉबलेस हो गए हैं, जो जॉब करना चाहते हैं और जिनमें करेज है, जिनमें हिम्मत है, जो सेल्फ स्टार्टेड है, सेल्फ मोटिवेट है, उसके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस जायका इंश्योरेंस ब्रोकरेज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ एजेंट इसके लिए वर्ड सुटेबल नहीं है, सो दे कैन बिकम अ पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, है ना। तो मैंने आपको बताया कि IRD ने अभी काफी 1 या 2 साल पहले एक कंसेप्ट लाया है जिसमें हम इंश्योरेंस ब्रोकर मतलब जायका एज एन इंश्योरेंस ब्रोकर 17 साल से हम इंश्योरेंस ब्रोकिंग के बिजनेस में हैं और लगभग 5 लाख कस्टमर को हम सर्विस दे रहे हैं, लाइव कस्टमर्स हैं। तो हमने अथॉरिटी दी गई है कि हम मिनिमम, इसमें क्राइटेरिया है, मिनिमम 10th पास आदमी होना चाहिए, उसका 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन टू गेट दिस पॉस लाइसेंसिंग, तो उसको 10th पास का लाइसेंस उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, उसका पैन कार्ड होना चाहिए, उसका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ पॉस। अगर ये डॉक्यूमेंट किसी के पास है
तो डायरेक्टली हमारे टोल फ्री नंबर 18002333 प्लीज। सर एक मिनट में इसे लिख लेता हूँ। एक मिनट, मुझे बताइए। 1800 1800 2333 533 533 1800 yes, this is the right number, sir. 1800 1800 2 this is 3 2333 okay 2333 okay 1 second 533 533 2333 533 सेव। हाँ। ये टोल फ्री नंबर है, या डायरेक्ट जो मेरा ईमेल आईडी है दैट इज NILESH निलेश 1 second NILESH निलेश J for Jaika, I for insurance, B for broker, JIB in continuation, Nilesh JIB at Nagpur.Jaika.com ओके। इसमें मुझे आपका रिक्वेस्ट, आपका इंटरेस्ट भेज सकते हैं। सो हमारा टीम आपको फुल फ्लेज उन लोगों को गाइड करेगा। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए व्हाट्सएप द्वारा, मेल द्वारा मंगा लेंगे, उनका एग्जामिनेशन करा के उनको सारा ट्रेनिंग देके हम उनको लाइसेंस दे देंगे, और वो घर बैठे हमारे पोर्टल्स के साथ, हमारे मोबाइल ऐप के साथ वो काम शुरू कर सकते हैं, और अपने घर बैठे अपने फैमिली के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा अर्निंग कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल मनी। सो व्यूअर्स, आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है निलेश JIB@nagpur.jaika.com। ये सारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ है पहले से ही। एंड अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो ये टोल फ्री नंबर है 18002333 आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं सर को, सर की टीम को। वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। आपको 10th पास होना जरूरी है, एंड आपके पास कुछ डिटेल्स जैसे आपने सर ने बताया आईडी प्रूफ एंड आपका बैंक डिटेल एंड एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है। आप भी एजेंट बन सकते हैं। ओके, सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जायका इंश्योरेंस टोल फ्री नंबर का थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, मुझे बता दीजिए, मैं कर देता हूँ सर। 18002333 यही है सर? नो, मैंने जो आपको बताया वो डिफरेंट है। ओके, एक बार मैं आपको बता देता हूँ वापस। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, लाइव सेशन है तो होता है सर, कोई बात नहीं सर। हाँ, 18002333 आपने लिखा? यस सर। 18002333 यस सर। 533 है ना सर? 533 या यस, बराबर है सर। परफेक्ट। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 18002333 परफेक्ट, बराबर है। ओके, सो व्यूअर्स आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि जायका इंश्योरेंस में जैसे आपने पहले बता दिए है, लेकिन मुझे वैरायटीज जो होती है, जैसे हम क्या समझते हैं नागपुर, जैसे ये नागपुर से ज्यादा बिलोंग होता है तो नागपुर पीपल नोज जायका, बट जायका मोटर्स पहले आ जाता है तो ऐसा लगता है कि मोटर इंश्योरेंस ही होगा। तो मैं ये बताना चाहूंगा इस चैनल के थ्रू ही कि जायका इंश्योरेंस हैविंग अ वैरायटी ऑफ इंश्योरेंस। तो मुझे सिर्फ वो आपसे जानना था कि कितनी वैरायटी है सर। So yes, you are very right. ये मतलब आप जो बोल रहे हैं you are very correct. So let me explain, मतलब कि आप जैसा जैका ये नाम जुड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ अवर जो डीलरशिप है हमारी, और जो हमारा ग्रुप कंपनी है उसकी वजह से, बट ऐसा नहीं है। हम लोग जनरल इंश्योरेंस में काम करते हैं एंड वी डील्स इन ऑल जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट राइट फ्रॉम मोटर। जनरल इंश्योरेंस में मैं कैटेगरी आपको बता दूं तो मोटर होता है, मोटर इंश्योरेंस में 2 व्हीलर इंश्योरेंस होता है, कार का इंश्योरेंस होता है, 3 व्हीलर का ऑटो रिक्शा का इंश्योरेंस होता है, ट्रक का इंश्योरेंस होता है। तो ये सारा मोटर इंश्योरेंस में होता है। उसके बाद सेकंड होता है दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस में इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस होता है, फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस होता है, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस होता है। देन आता है थर्ड वन इज पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी
में इंडिविजुअल पर्सन का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर किया जाता है। फिर उसके बाद ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी होता है, शॉपकीपर पॉलिसी भी होती है, आपका ऑफिस का इंश्योरेंस भी होता है। अभी साइबर पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ, बिकॉज अभी डिजिटलाइजेशन का जो जमाना चल रहा है और इतना यूसेज बढ़ गया है ऑनलाइन पेमेंट्स का, डिजिटलाइजेशन का, बैंकिंग, हम लोग जमाना पता नहीं कितने साल पहले हम लोग बैंक गए थे और सब कुछ फॉर्म भरा था और कैश विड्रॉल किया था और चेक डिपॉजिट किया था। हम लोग आजकल घर से ऑपरेट ही करते हैं, डिजिटलाइज मोड में ही काम करते हैं, सारे ऑपरेशन डिजिटलाइज होता है। तो फॉर रीजन मैं सबको बोलना चाहूंगा कि ये साइबर सिक्योरिटी जो पॉलिसी है, साइबर पॉलिसी लेना चाहिए अपने अपने यूजेस के हिसाब से। तो साइबर पॉलिसी भी हम लोग बेचते हैं, शॉपकीपर पॉलिसी भी हम लोग बेचते हैं, हम लोग ट्रैवल इंश्योरेंस भी करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के, मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें व्यक्ति का बीमा निकाला जाता है, वो टर्म प्लान बोलो या मैच्योरिटी प्लान बोलो, वो छोड़ के सारा जनरल इंश्योरेंस में आता है। और सारे जनरल इंश्योरेंस की सेवाएं देने के लिए हम लोग सक्षम है और 24/7 हम अवेलेबल है, दिए गए टोल फ्री नंबर पे या ईमेल आईडी पे कोई भी हमें संपर्क कर सकता है और हमारे सर्विसेज विदाउट चार्ज अवेल कर सकता है। एक बड़ा बड़ा कंफ्यूजन है कि जब हम नाम लेते हैं जायका इंश्योरेंस ब्रोकरेज प्राइवेट लिमिटेड, तो ये जो ब्रोकर शब्द आ जाता है तो काफी लोगों के दिमाग में आता है कि ब्रोकर मतलब दलाल, तो उसको हमको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी कस्टमर को, कोई भी इंटरमीडिएट को हमें कोई ब्रोकरेज या कमीशन या चार्ज नहीं देना होता है। जो भी हमारा ब्रोकरेज होता है, कमीशन होता है, वो हमारे बिजनेस जो जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो हमें चार्जेस देती है। कोई भी कस्टमर को चार्जेस नहीं देना पड़ता, इट्स फ्री ऑफ चार्ज। क्लेम पॉलिसी के लिए भी और पॉलिसी लेने के लिए। अच्छा 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 सर, फिर इसमें मैं अपॉर्चुनिटी कैसे देख पाऊँ? जैसे मेरा ये टॉपिक है जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं, जैसे फ्यूचर इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जैसे आपने बताया अपॉर्चुनिटी जो है, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम लोग पैन इंडिया, अगर पूरा इंडिया में पेनिट्रेशन देखते हैं तो बहुत ही कम पेनिट्रेशन है। मतलब इट्स ऑल, मतलब अराउंड में 4% टू 7% के बीच में होगा या इससे कम भी होगा, ठीक है। सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप अबाउट द इंश्योरेंस बिजनेस। तो इंश्योरेंस जो बिजनेस है वो जो बिजनेस है वो के बारे में जो सीरियसनेस अभी आया, जैसे मैं आपको पहले ही बोला, इन दिस पेंडेमिक जो 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 लॉकडाउन हो गया, जो लोगों की जॉब चले गए, लोगों की जो जमा पूंजी वो खर्च हो गई, तो अभी इन्वेस्टमेंट करने, अगर बिजनेस किसी को करना है तो एक इन्वेस्टमेंट लगता है, कैपिटल लगता है। बट मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है, मेरे पास, मैं इसको बोल रहा हूँ कि हम लोग 17 साल से ये बिजनेस में है और लगभग सारे इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारा टाई अप है, सारे इंश्योरेंस कंपनी हमारे पार्टनर्स हैं। और जो वॉल्यूम जो हम कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उसके वजह से जो सर्विसेज हम कस्टमर को दे सकते हैं या जो हमारे साथ जुड़ेगा वो ऑटोमेटिकली वो सर्विसेज उसको पास ऑन हो जाएगी और वो अपने डाउन द लाइन अपने जो कस्टमर्स को पॉलिसी बेचेगा उनको वो दे पाएगा। और उसको रेडीमेड एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप बोलो, वेब पोर्टल बोलो या क्लेम्स वर्टिकल बोलो या क्लेम्स का जो 24/7 उनका जो कॉल सेंटर का सपोर्ट बोलो, प्री सेल सपोर्ट बोलो, आफ्टर सेल सपोर्ट बोलो, इसमें उसको इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको ऑफिस के लिए कोई किराया या खरीदना नहीं है, उसको टेक्नोलॉजी सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको मैन पावर में इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको सिर्फ अपना अपना टाइम देना है, अपना लगन देना है और अपने उसके माध्यम से उनके कॉन्टेक्ट में, उनके अड़ोस पड़ोस में, उनके जान पहचान में बताना है और ये काम शुरू करना है। और ये प्लेटफॉर्म जो है इंश्योरेंस का प्लेटफॉर्म इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसको मैं समझता हूँ, बिकॉज ये एक सेवा भी मैं मानता हूँ, बिकॉज इंश्योरेंस देते हैं तो मैं इसको सेवा के माध्यम से लेता हूँ। क्योंकि किसी को अपने, फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस मैंने बेचा है या कोई मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से कोई इंश्योरेंस लेता है
और उसको अनफॉर्चुनेटली वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है या उसका दुर्घटना हो जाती है और उसको वो इंश्योरेंस से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाता है, उसके फैमिली को फाइनेंशियल का टेंशन नहीं रहता है, तो वो आपको याद करता है कि चलो ये आदमी एक्स वाई जेड मेरे पास आया था, उसने मुझे इंश्योरेंस लेने के लिए फोर्स किया, मुझे रिक्वेस्ट की और मैंने इंश्योरेंस लिया, तो आज देखो ये मुझे पैसे में आ गए, नहीं तो मुझे लोन लेना पड़ता था, मेरा जमा पूंजी खर्चा करना पड़ता था या मुझे किसी से उधार लेना पड़ता। तो ये सेवा माध्यम से भी अगर इसको लेना चाहे तो हम ले सकते हैं। और इसमें कोई भी आदमी, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ 10वीं पास जरूर ना होना जरूरी है, तो उसके ऊपर तक अगर वो 12th पास है, ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, एमकॉम है, बीकॉम है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई भी आदमी जिसको इंश्योरेंस बेचने में, इंश्योरेंस का बिजनेस इंटरेस्ट है, तो वो जुड़ सकता है और वो काम कर सकता है। सो सर, आप ये बोलना चाहते हैं कि बस आप हमसे जुड़िए एंड बैक एंड सपोर्ट हम पूरा आपको देने वाले हैं, आप फ्रंट फेज में रहिए और जो भी आप मीन्स मान के चलिए मेरे ग्रुप में कोई होगा, मेरे भाई बंधु जो होंगे वो भी अगर इंश्योरेंस बाय करते हैं, मुझे सारा कुछ उनको आपको देना है एंड आप फिर पूरा हैंडलिंग करेंगे, ऐसा ही आप बोल रहे हैं सर? मीन्स पूरा बैकएंड आपके तरफ से रहेगा? बैकएंड सपोर्ट, जैसा मैंने प्री एंड पोस्ट सपोर्ट, बैकएंड सपोर्ट पूरा हमारा रहेगा। पॉज क्रिएशन, जो पॉज बोल रहा हूँ, पॉइंट ऑफ सेल पोजीशन क्रिएशन के लिए जो कंप्लायंस है वो हम लोग पूरा करेंगे, लाइसेंसिंग हम लोग करेंगे और इसको लाइसेंस इशू भी हम करेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रोडक्ट का ट्रेनिंग्स देंगे, वो प्रोडक्ट के बारे में सारा अंडरराइटिंग जो होता है वो समझाएंगे, क्लेम्स डॉक्यूमेंटेशन के बारे में समझाएंगे, क्लेम्स प्रोसेस के बारे में समझाएंगे, ताकि वो सक्षम हो जाए कि कस्टमर मार्केट में जाए और अपने आप को प्रेजेंट करे कि मैं जैका का एडवाइजर हूँ, जैका का पॉज हूँ, आप मुझसे पॉलिसी ले सकते हैं और मेरे पास एन नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, जो मैं सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से आपको दे सकता हूँ। एजेंट जो है वो एक, जो मैं और इसमें आपको बताना चाहूंगा, मेरा जो बेनिफिट है, जो यूएसपी, दैट इज एज एन ब्रोकर, मैं 37 इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट, उनकी अंडरराइटिंग गाइडलाइंस, उनके क्लेम सर्विसेज, उनके सारे एडवांटेजेस आपको मेरे माध्यम से, पॉज के माध्यम से मैं दे सकता हूँ। मेरा एजेंट जो होता है, वो एजेंट कोई एक इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, तो तो ये अपॉर्चुनिटी है कि बीइंग, अगर आप पॉज बनता है, कोई मेरा पॉइंट ऑफ सेल पर्सन बनता है, तो विदाउट इन्वेस्टिंग, मतलब विदाउट इन्वेस्टिंग तो नहीं बोल सकते, उनको सम आईआईडी का फीस होता है, एग्जाम फीस, वो 500 से 1000 रुपए का होता है, वो सिर्फ भरना पड़ेगा वन टाइम बस। तो वो एक बार लाइसेंस बन गया तो वो ही एक इन्वेस्टमेंट है, और जो हमारी मेहनत है वो एक इन्वेस्टमेंट है, हमारी लगन है वो एक इन्वेस्टमेंट है, हमारी डेडिकेशन है वो इन्वेस्टमेंट है। तो वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अगर वो कोई पॉज अगर चाहे, और या कोई पॉज बनना चाहे, तो घर बैठ के 15 से 20,000, 25,000, 30,000, फिर तो स्काई इज अ लिमिट है। Wow. So, sir, this is very huge opportunity you are giving to our viewers. Sir, lastly, कुछ सजेशन आपके तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए और आम जनता के लिए कि कैसे कोरोना और इंश्योरेंस में हम कैसे डील अप कर पाए। किसी ने अगर इंश्योरेंस नहीं बाय किया है तो आप उसको बता सकते हैं कि इंश्योरेंस बाय करना कितना जरूरी है सर। सर, लास्ट क्वेश्चन इज सजेशन फ्रॉम योर साइड सर। या, इट्स नॉट सजेशन, I would like to say it's my humble request to all the viewers, please take care of your family with हेल्थ इंश्योरेंस। अगर अभी जैसा हम चाहेंगे, हम लोग देख रहे हैं सॉरी कि अभी फेस्टिव सीजन है और दिवाली है, तो अगर बेस्ट गिफ्ट अगर हम हमारे फैमिली को देना है, तो सबसे बेस्ट गिफ्ट है कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो प्लीज आपके अपने फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस निकालिए, जिसमें 30 दिनों के बाद अगर ये जो कोरोना वायरस है अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली होता है तो उसमें कोरोना कवर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वाह। तो सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, कोरोना भी है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, बट कोई भी पेंडेमिक आ सकता है, कोई भी डिजीज आ सकता है, कोई भी वायरस आ सकता है आने वाले समय में, हम बता नहीं सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के बारे में हमने सोचा नहीं था, बट सडनली जो हम एक दिन पहले पूरा घूम रहे थे, अचानक से दूसरे दिन से सारा बंद हो गया था, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और मैं बहुत
अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे कंपनी के माध्यम से मैं उन लोगों को भी मदद कर सकता हूँ जो इंश्योरेंस लेना भी चाहते हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंट्री भी करना चाहते हैं। तो पॉज इज दी माध्यम जिसके बदौलत आप हमारे से जुड़ सकते हैं और जो 37 इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट हम कस्टमर को बेच सकते हैं। हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे, सारा कुछ सिखाएंगे, जिसमें आपको कोई ट्रेनिंग फीस नहीं देनी है, सिर्फ जो लाइसेंसिंग फीस देनी है। और एक इम्पोर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा बातें कि अभी अब जो हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर मेरे को इंश्योरेंस लेना है और आप मेरे पास आते हो और तो इंश्योरेंस में मुझे प्रीमियम देना पड़ता है। तो अगर मैं मेरी फैमिली 2+2 का इंश्योरेंस वो अगर मैं चाहूँ तो 5 लाख के अगर प्रीमियम होता है तो वो एक 15 से 20 हजार का प्रीमियम लगभग होता है मेरे एज के हिसाब से, 35-45 के बीच में आता है। तो क्या एक बर्डन था कि 20,000 15,000 हम कहाँ से जेब से दें। बट फैसिलिटी कि आप इंस्टॉलमेंट में हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। मैं आपको इंश्योरेंस लेने के लिए इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेल करके दूंगा। 3 महीने का, 6 महीने का वो टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल होते हैं। तो इसमें आपका जो 5 लाख का आपके लिए और आपके फैमिली के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका प्रीमियम 15,000 आता है या 20,000 आता है या 12,000 आता है या 18,000 आता है, एज पर द एज ऑफ द पर्सन। तो वो आपको एक साथ नहीं देना है, आपको 3 या 6 इंस्टॉलमेंट में देना है। बट आपका जो पॉलिसी है वो डे 1 से शुरू हो जाएगा। डे 1 से आपका पॉलिसी शुरू हो जाएगा। आपका प्रीमियम इंस्टॉलमेंट में कंपनी लेगी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और जो फाइनेंशियल रिस्क कवर करना चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने को और अपने फैमिली को देना चाहिए। वाह सर, वाह वाह। इस मुद्दे पे हम इसे सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं एक कंक्लूड करना चाहूंगा इस सेशन को। ओके, बस एक सेकेंड। दोस्तों आज हमने देखा फ्यूचर इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री आफ्टर दिस पैंडेमिक, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मिस्टर नीलेश नागरकर सर, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ही इज द सीईओ एट जायका इंश्योरेंस ब्रोकरेज प्राइवेट लिमिटेड। स्क्रीन पे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर और मेल आईडी मैं आपको दे दूंगा। बाकी और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो www.jaica.in में आप पूरा वो जानकारी ले सकते हैं। हमने जाना कि इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवन कैन बी अ एजेंट। आपको बस कुछ क्राइटेरिया डील करना होता है, लाइक 10th आपको पास होना जरूरी है। एक एजेंट एक फॉर्म फिलअप करना होता है IRDA को। देन सारी जानकारी जो है सर ने बहुत बखूबी इन्होंने बता दी है। जायका इंश्योरेंस ब्रोकरेज प्राइवेट लिमिटेड जो पहले हम समझते थे कि सिर्फ मोटर इंश्योरेंस से मींस रिलेटेड है, लेकिन सर ने अच्छे से बताया कि ये जनरल इंश्योरेंस में हम ज्यादा डील कर रहे हैं। देन अगर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं दोस्तों, सो आप इस प्लेटफॉर्म में हमारे YouTube के या IGTV के प्लेटफॉर्म में भी हमें बता सकते हैं। एंड अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए जायका इंश्योरेंस ब्रोकरेज प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, सो आप www.jaica.in में जा सकते हैं। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि आवर फ्यूचर डिपेंड्स व्हाट वी डू टुडे। आज जो हम करेंगे दोस्तों वही हमारा फ्यूचर उस पर डिपेंड करेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे सर ने भी रिक्वेस्ट किया था, कि प्लीज बाय हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली एंड फॉर योरसेल्फ इन दिस कोविड एंड दिस पैंडेमिक। बहुत सारी सिचुएशन चेंज हुई है। मैं अपना एक छोटा मुहिम इसमें चला रहा हूँ कि वी कैन ब्रेक अप विद कोरोना एंड वी विल fight back and get back to this another business growth and career growth. ये हमारा एक छोटा टॉपिक था दोस्तों, जिसमें हमने कवर किया कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या डूज एंड डोंट्स है, जो बखूबी सर ने हमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया। सर धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर योर टाइम, आपका प्रीशियस टाइम। Thank you viewers for watching this show and see you right there. Thank you very much. Thank you for your time. Thank you sir. Bye bye. Bye bye. Thank you.